लोग इस केस को लेकर के ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, फिर भी आप उनका केस अभी देख रहे हैं सर। तो सर आपको क्या लगता है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? हम पाकिस्तान में बहुत प्यारे लोग रहते हैं। और पाकिस्तान है क्या आपको लगता है? 76 साल पहले भारत और पाकिस्तान क्या था? एक थे। आनंद मोहन सिंह ने अपने जीवन में कभी भी गरीब और शरीफ को नहीं सताया। अब केवल लोग उन पर इसलिए आरोप लगाते हैं कि वो राजपूत हैं। सामंतवादी विचार कभी राजपूत और ठाकुर का नहीं रहा। इस देश के राजपूत और ठाकुर ने अपनी 650 रियासतें सामंतवादी के लिए नहीं दी। नमस्कार, पूछता है बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विमलेंदु सिंह। मैं आज जिस शख्स से आपका परिचय करवाने वाला हूं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह जी। ये जब निर्भया का केस आया था उस टाइम से सर चर्चा में रहे हैं। उनके बाद जो भी केस आता, ज़्यादातर जो भारत के हाईलाइटेड केस हैं, सर ने ही ज़्यादातर वो केस देखा है। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार। सर जो केस सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रहती है, मतलब वो केस आप ही के पास क्यों आता है सर? सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा। तो भेजने वाले को पूछो, लाने वाले से पूछो, आने वाले से पूछो। आपको निर्भया लगता है चर्चित। हमें 97 का उस समय का चंद्रा स्वामी तांत्रिक सम्राट सुना था? आप बहुत बचपन आपका होगा। 97 तांत्रिक सम्राट चंद्रा स्वामी जी प्राइम मिनिस्टर मेकर हुआ करते थे, जिनके आश्रम पे विश्व धर्मायतन कुतुब इंस्टीट्यूशन के आश्रम पे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जैसे लोग पहुंचते थे। हमें उनका आशीर्वाद मिला, उनका साथ मिला। उनके साथ जितना मैं दुनिया के देशों में गया लेगा, ये तो उनका प्यार है, वहाँ से चल रहा है। आप लोगों के लिए क्या हाईलाइट होता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो जो आया है और जिसके लिए करना है मुझे काम, मैं कर रहा हूँ, करता हूँ, उससे कोई ये बात नहीं। लेकिन आप लोगों को लगता है कौन सा चर्चित है। अब कोई मैं बुलाने थोड़ी जाता हूँ, आता है अपने आप तो आता है। अभी सर हाल ही में एक केस आया, पाकिस्तान से एक लड़की आई, लड़की कहे या यूँ कहे कि महिला आई, जिसके साथ 3 बच्चे भी हैं। महिला कहो, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं सर। तो उनका केस भी आप ही के पास आया, जो कि आम लोग इस केस को लेकर के ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान का एजेंट है, फिर भी आप उनका केस अभी देख रहे हैं सर। वैसे आप क्या कहते हो उसके बारे में? सर आपका मन क्या नहीं, कहता है? आपकी क्या राय है? आपका चैनल बहुत अच्छा है, देखा जाता है, पूछता है बिहार, और आपका नाम भी बहुत अच्छा है विमलेंदु जी। आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आपकी पत्रकारिता जगत का लोग लोहा मानते हैं। ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। पूरे देश और दुनिया में आपका चैनल पूछता है बिहार देखा जाता है, और आप बड़े बड़े इंटरव्यू करते हैं। आपने भी राजनीतिज्ञों के भी किए इंटरव्यू, बड़े बड़े NIA से जुड़े अधिकारियों, रा से जुड़े हुए, IV से जुड़े हुए, गृह मंत्रालय से जुड़े हुए, रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए लोगों के इंटरव्यू किए हैं आपने। तो आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने पहले ही कहा, जब वो मेरे पास मीना समाज के बहुत लोग आए हमारे पास, तब भी मैंने ये बात कही थी कि अगर वो स्पाई है, जासूस है, आतंकवादी है, ISI एजेंट है, तो कार्रवाई कीजिए, जांच कीजिए, जांच में पता लगाइए। पता लग जाए तो करिए। पुलिस जांच कर रही है, ATS जांच कर रही है, हमें कोई आपत्ति नहीं। आतंकवादी आपके वक़ौल, देखो, आपके कहने से तो हम उसे मान नहीं लेंगे। आपके दर्शक सब मानते हैं उसको कि वो भारत की नारी है, आ गई है भारत में प्यार कर रही है, भारत माता की जय कहती है, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और जब मैंने शुरू में केस, मैं लोगों की ओपिनियन भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है, लोगों की ओपिनियन लेता हूँ। हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, और इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लॉयर। हम उस पर चीज़ डालते हैं। उसमें हमारे बड़े बड़े बौद्धिक लोग, जुडिशरी से जुड़े लोग, IAS, IPS, PCS, पत्रकार, नेता, अभिनेता, व्यापारी, बड़े बड़े क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, प्रोफेशनल क्रिमिनल, चिकित्सक, अधिकारी, IV, रॉ के जुड़े हुए अधिकारी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, हमारे मित्रवत जुड़े हुए हैं। तो वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं। जब मैंने डाला तो लोगों ने कहा नहीं, ये प्यार में अंधी है और प्यार में अंधेपन में आई है, और इसके पास कुछ ऐसा नहीं है, और ना निकला और ना मिलेगा।
और आप करिए इसको। हमने किया, उसको कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। सर लेकिन जिस टाइप से वो पाकिस्तान की महिला आई, प्रॉपर हिंदी बोलना, इतने अच्छे से हिंदी बोलती है, सारे कुछ की जानकारी होना, यहाँ तक कि यहाँ के जो मैप है, इंडिया के मैप को के अच्छे तरह से समझना, हर एक चीज़ की जानकारी, तो मैप क्या नहीं लगता है? समझती है, हिंदी अच्छी बोलती है। हिंदी आपको क्या लगता है? टेक्नोलॉजी हिंदी का भी क्या, अच्छा ज्ञान। हिंदी क्या आपको लगता है उत्तर भारत की भाषा है? हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन और हिंदी पूरी पाकिस्तान दुनिया में में सर, बोली जाती है। पाकिस्तान के जो लोग हिंदी बोलते हैं उसमें उर्दू, बहुत ज़्यादा उर्दू के शब्द आ जाते हैं, आ लेकिन जाते होंगे तो उसकी बाकपटुता है। देखिए, बौद्धिक क्षमता, बुद्धि अलग अलग होती है, किसी की कैचिंग पावर ज़्यादा अच्छी होती है। 2 साल से बात कर रही थी सचिन से, पबजी के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उसकी इतनी अच्छी तो हिंदी हो ही गई। तो अच्छी हिंदी होना कोई गुनाह नहीं है, कहीं भी आप उसको इसलिए प्रोसिक्यूट नहीं कर देंगे कि वो हिंदी अच्छी बोलती है। तो हमारे लिए गर्व की बात है, और हिंदी दिवस पर उसे सम्मानित किया गया। हिंदी दिवस पे मानने वाले 14 सितंबर को गए और उसका सम्मान करके आए कि आप हिंदी अच्छी बोलती हैं। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? हाँ, मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। अक्षय कुमार को अभी मिली, 15 अगस्त 2023 को। कब से आप जानते हैं? जब बचपन से आप देखते होंगे अक्षय कुमार सुनते हैं ना। ही वॉज नॉट इंडियन सिटीजन, ही वॉज कनाडियन सिटीजन, तो कनाडा के नागरिक थे। लेकिन अभी जब हमने उनकी बात कही कि जब अक्षय कुमार रह सकते हैं इस देश में, अदनान सामी रह सकते हैं, अदनान सामी को नागरिकता मिली भारत की अभी। तो सर बहुत हीरो हीरोइंस को मिली, राजनेताओं को मिली, अभिनेताओं को मिली। तो इसी आधार पर सीमा, सचिन, मीना को भी नागरिकता मिलनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जब नागरिकता मिल जाएगी तो भारत के एक मतलब ज़्यादातर लोग इसके विरोध में फिर आ जाएंगे कि कोई क्यों विरोध में नहीं, आपके अलावा कोई विरोध में नहीं, आप चिंता मत करिए। आपको लगता है कि आप विरोध ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं अपना है। ओपिनियन हो सकता है आपका, होगा, लेकिन उसके कोई विरोध में नहीं। सभी लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक लोग उसे प्यार कर रहे हैं। भीड़ लगी रहती रोज उसके यहाँ मिलने वालों की। सर सोशल मीडिया पे उसका वीडियो देख लेना, उसको हम प्यार में गिनती नहीं कर सकते सर। ऐसा होता तो पाकिस्तान के जो कंटेंट है उसको OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान क्या बोलता है उसके बारे में, इस बात को छोड़ दीजिए। पाकिस्तान के लोग हमारे बारे में क्या बोलते हैं, इसको छोड़ दीजिए। भारत की बात करिए, भारत में रह रहे हैं, पाकिस्तान में हमें नहीं रहने जाना। आपको जाना हो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं पाकिस्तान जाना है रहने के लिए। भारत हमारा बहुत बड़ा देश है, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे बड़ा संविधान है, सबसे अच्छे दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, G20 में हमारे देश के नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री हैं। तो ये ऐसी बात नहीं है कि उसके साथ हमें वहाँ जाने की ज़रूरत है। वो भारत आई है, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की रीति नीति पद्धति को स्वीकार किया है, और भारत में उसका गर्व के साथ स्वागत लोग कर रहे हैं। सभी धर्मों, सभी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग इतना आदर कर रहे हैं। वो देश की सबसे बड़ी इस समय की सेलिब्रिटी है। आप देखिए ना, बिग बॉस का ऑफर लगातार हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन करते हैं, और वो कपिल शर्मा शो, मैंने तो इतना नहीं इंटरेस्ट था, लेकिन लोगों ने मुझे बताया कि अरे साहब उसमें तो भेज दो अगर वो बुला रहे हैं। लेकिन मैंने कहा देखो चले जाओ, लोग कह रहे हैं चले जाओ। तो उसने कहा नहीं भैया, अभी मुझे अपना घर बसाना है, यहाँ रहना है, मुझे सेलिब्रिटी नहीं, मुझे हीरोइन नहीं। कितनी फिल्मों के ऑफ़र, कितनी उस पर फिल्में बन रही हैं, कितने लोगों को प्यार ही तो है, उसके लिए प्यार है, उसके लिए समर्पण है, लोग उसे चाहते हैं। जब उसने देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी के लिए राखी भेजी, और देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी को राखी भेजी, मुझे भी भेजी। मैं तो बंधवाने गया, लेकिन जब उन्हें राखी भेजी और मीडिया ने पूछा आदरणीय राजनाथ सिंह जी से कि सीमा, सचिन, मीना ने राखी भेजी है तो क्या, तो उन्होंने क्या कहा, राखी का सम्मान होगा, हमारे यहाँ आदर होगा, बहनों का सम्मान होता है। और ये नारी शक्ति बंधन 33% आरक्षण महिलाओं का बिल पास किया ना मोदी जी ने, तो ये छोटी बात थोड़ी है, ये सम्मान है, आदर। भारत का ये अपना है कि वो महिलाओं की सम्मान की बात करते, वो यदि पाकिस्तान से भी कोई राखी भेजे तो भारत उसको अपमान नहीं करेगा, स्वीकार करेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनको भारत की नागरिकता भी दे दी जाएगी। ये तो मामला कोर्ट में चल रहा है। हज़ारों लोगों को नागरिकता दी है, हज़ारों, मैंने आंकड़े दिए हैं। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ जो हमने याचिका लगाई है उसकी तरफ से, उसमें हमने सारे आंकड़े दिए हैं, और उन आंकड़ों में साफ तौर पर हज़ारों लोगों को भारत में नागरिकता दी है। वो पाकिस्तान के हैं, अफ़गानिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, और इस्लाम धर्म को मानने वालों को नागरिकता मिली है। तो इसलिए सीमा तो सचिन सनातनी है, अब वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी है, उसका अनादर किसी भी कीमत पर इस देश में नहीं होगा।
अच्छा सर, पाकिस्तान में जो उनके पूर्व पति हैं उनका कहना है कि मैं अपने बच्चों को यहाँ से लेकर के जाऊँगा। कहने में क्या लगता है, जब उन पे अपनी पत्नी 4 साल पहले वो तलाक दे चुके हैं, उसके बाद उन्हें बच्चे याद नहीं आए। उन्हें बच्चे 4 साल बाद अब क्यों याद आए? ये जब से आई तो कह रहे हैं कि तलाक हुई नहीं है। वो तो यही कहेंगे, फिर पहली शादी, दूसरी शादी, अब तीसरी शादी, वो तो 4 शादी भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तलाक हो चुका है और तलाक के बाद ही अपने माँ बाप के यहाँ रह रही थी। उनके माँ बाप का इसके सीमा के इंतकाल हो गया और इंतकाल के बाद ये सचिन के प्यार में थी और उसमें के बाद यहाँ भारत आ गई। बच्चों की कस्टडी, हमारी देश की गार्जियनशिप एक्ट क्या कहता है, मदर इज़ द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। खासकर बेटियाँ, उसमें 3 बेटियाँ हैं, 3 बेटियों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है और मदर से अच्छा कोई लड़कियों का बेस्ट कस्टोडियन नहीं होता है। हमारा गार्जियनशिप एक्ट कहता है, उसके तहत बच्चे इसके पास रहेंगे। और बच्चे अब मांग क्यों रहे हैं, आपको नहीं पता? आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका पूछता है बिहार चैनल सब देखते हैं और पूछते हैं और जानना चाहते हैं। पूछता बिहार का मतलब बिहार की जनता जानना चाहती है, वो भी आपके चैनल पे जानना चाहती है। मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ये बच्चों की याद तब आई, पहले नहीं आई, जब बच्चों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा घर, मेरी माटी, मेरा देश और हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा के नारे लगाए। और जब राष्ट्रीय ध्वज पूरी बुलंदी के साथ बच्चों ने जय माता दी की चुनरी पहने हुए लगाया तो लोगों का सीना फट गया। लोग सोचने लगे, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, जाति के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्हें बड़ी परेशानी हुई, उन्हें बड़ा दुख हुआ। जब उन्हें लगा कि ये तो लोग सनातनी हो गए तो लोगों ने उस पर दबाव बनाया, वापस लाओ, वापस लाओ, बच्चों को वापस लाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे भारत में हैं, माँ के पास हैं, माँ ही रखेगी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से किसी का कॉल आया हो, एपी सिंह जी को धमकी मिली हो, कुछ ऐसा? बहुत आते हैं, बहुत, एक कॉल क्या, बहुत भरे पड़े हैं, व्हाट्सएप भरा पड़ा है, मैसेज भरे पड़े रहते हैं। उसके हस्बैंड की तरफ से भी कोई कॉल या मैसेज आई? हस्बैंड इतना नहीं है, हस्बैंड तो समझदार है, हस्बैंड तो बहुत आदर करता है, सम्मान करता है। ऐसा नहीं, हस्बैंड तो जानता है कि अपनी वकालत कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के लोगों के, पाकिस्तान में बहुत प्यार करते हैं लोग हमें। माही खान है, माही खान लाहौर से में है, बहुत प्यारी बहन है। वो कार्यक्रम कर रही हैं, बुला रही हैं मुझे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की बुला रही है हमें, कह रही सम्मान देने के लिए। बहुत लोग बुला रहे हैं, बहुत प्यार करते हैं। माही खान लाहौर से राखी भेजती हैं, बहुत आदर करती हैं, हर तीसरे चौथे दिन बात करती हैं और बहुत कुछ, पता नहीं क्या खाने पीने की चीज़ भेजती हैं, कुछ भेजती हैं। मैं तो इतना देख भी नहीं पाता, उन्हें समय भी नहीं दे पाता। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, पाकिस्तान में बहुत प्यारे लोग रहते हैं। और पाकिस्तान है क्या, आपको लगता है? 76 साल पहले भारत और पाकिस्तान क्या था? एक थे, एक सीमाएं थी। राजनीति के लिए 14 अगस्त को जो भारत का विभाजन हुआ था, जो 15 अगस्त को भारत की आज़ादी के बाद, पहले 14 अगस्त को भारत की विभाजन की विभीषिका देशों की सीमाओं के बीच नहीं थी। उस समय के तत्कालीन राजनेताओं की स्वार्थपरता थी, जिन्होंने अपनी सत्ता के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए, ख्वाहिश पूरी करने के लिए विभाजन की विभीषिका को झेला और उसमें 10 लाख से लोग अधिक बेघर हो गए, हजारों लोगों की मौत हुई, गाड़ियां भर भर के आई लाशों से और इधर से गाड़ियां भर भर के गई लाशों से। ये सब देखा है दुनिया ने। इसलिए राजनीति है, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, रिश्तेदारियों में आते हैं, शादियों में आते हैं। राजा हमीर सिंह सोढ़ा पाकिस्तान से हैं, जब इंडिया आते हैं हर 2-3 साल बाद आते हैं, मिलते हैं, सम्मान करते हैं, हमें बुलाते हैं, वहाँ कार्यक्रमों में जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है, भारत पाकिस्तान बहुत अच्छे संबंधों वाले देश हैं। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो पाकिस्तान पहुँचे और देशों में भी गए। लेकिन मैं पाकिस्तान की आबो हवा की बात कर रहा हूँ, वो कितनी प्यारी है आबो हवा, कितनी दुलारी है आबो हवा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री होने के नाते भारत में वहाँ पहुँचे पाकिस्तान, तो लोगों ने ऑफ़र दी कि प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी आप शादी कर लीजिए। वो कुंवारे थे, अनमैरिड थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, लेकिन कुंवारे थे, शादी नहीं की थी उन्होंने। तो उन्हें भी अच्छा लगा, भाई जिसकी शादी ना हुई हो उससे शादी की बात पूछो तो उसको तो लड्डू फूटेंगे, अच्छा लगेगा, गुलगुल्ले होंगे कि वाह मेरी तो शादी हो रही है और उम्र के ढलते पड़ाव पे हो रही है।
उन्होंने कहा ठीक है कर लेंगे, कहीं पाकिस्तान से कराएंगे शादी। उन्होंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो करें तैयारी, हाँ करें तैयारी, ठीक है। तो अब अटल जी भी भारत के व्यक्ति थे। अब भारत के लोगों में दहेज वहेज लेना थोड़ा सा भरा रहता है। आपके पूर्वांचल में, बिहार में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश बहुत दहेज बिहार में है। हाँ, पूरे बिहार में, आप मानते हैं इस बात को? और बिहार क्या कह रहे, पूरा पूरी देश में दुनिया, पूरी दुनिया में, मैं तो पूरी दुनिया में देखता हूँ, कहीं हीरे जवाहरात चलते हैं, कहीं चेक चलते हैं, कहीं सब तरह का दहेज चलता है। अलग अलग प्रकार अभी खत्म नहीं हो पाया, अलग अलग प्रकार अलग हो सकते हैं। तो अटल जी भी भारत के थे। अटल जी ने कहा भाई शादी तो कर लूंगा लेकिन हमें दहेज चाहिए होगा। पाकिस्तान वाले सोचने लगे दहेज, अच्छा हाँ दहेज में क्या चाहिए, चलो उन्होंने कहा दे देंगे दहेज में, आप मांगो क्या दहेज मांगो। तो उन्होंने कहा दहेज में हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान दे दो हमें दहेज में, हम शादी कर लेंगे। अब पाकिस्तान वाले कंजूस निकले, मक्खी चूस निकले। उन्हें लगा कि अरे तो मेरा पाकिस्तान दहेज में चला जाएगा, कहीं अटल जी बड़े नेता हैं, बड़े कवि, हृदय सम्राट हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे देश के, बड़े देश के। तो उन्होंने कंजूसी दिखाई, दहेज पे नहीं तैयार हुए, बात नहीं हुई, शादी नहीं हुई, बात खत्म हो गई। अगर वो दहेज में तैयार हो जाते कि हमने पाकिस्तान दिया तो हमारा देश एक होता, लेकिन अब हम ले लेंगे, अब हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को ले लेंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल हम थोड़े दिन में पार करने वाले हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके हमारा राष्ट्रीय ध्वज थोड़े दिन में लहराने वाले हैं। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और जनरल वीके सिंह साहब, सभी लोग इस बात को दोहरा चुके हैं और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता भी भारत के राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने के लिए बेताब है। और चंद दिनों में ही आप देखेंगे कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत को, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसको अपना लेके अपना बना लेंगे। सर बीच में आपने एक बात कही कि अटल जी कुंवारे थे लेकिन ब्रह्मचारी नहीं थे, इसका क्या था? उन्होंने ही कहा, मैंने नहीं कहा। अच्छा। वो आपको याद दिलाई, आप नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, आप नई पीढ़ी के पत्रकार हैं, इसलिए हमने आपको याद दिला दिया। उनकी किताब में है खुद कि मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं हूँ। तो मतलब संबंध होते हैं कहीं ना कहीं, प्यार मोहब्बत तो सबके दिलों में उठती रहती है, तो चलती रहती, इसलिए। लेकिन कंवारे थे और शादी नहीं की, अविवाहित थे। मनमोहन सिंह का नाम जरूर सुना होगा, बिहार पीपुल्स पार्टी के वो फाउंडर रहे। हालांकि अब ये पार्टी मर्ज हो गई है आरजेडी में, ये इनका कोई अस्तित्व नहीं रहा। उनके बेटे जो हैं वो अभी आरजेडी से विधायक भी हैं। और आनंद मोहन सिंह का सर भी, आनंद मोहन सिंह का केस भी सर ने ही लड़ा है, एपी सर ने। सर क्या कुछ रहा उस केस का? देखिए, आप लोग कहते हैं बिहार देश कहता बाहुबली सांसद आनंद मोहन सिंह, हम भी मान लेते हैं। लवली आनंद सिंह पूर्व सांसद रहीं, उनकी धर्मपत्नी चेतन आनंद वर्तमान में विधायक हैं, उनके पुत्र हैं। आनंद मोहन सिंह ने अपने जीवन में कभी भी गरीब और शरीफ को नहीं सताया। हाँ, जो अपने अहंकार, घमंड, अपनी तुर्रम खाई में लोग रहते हैं, उनसे जरूर टकराव हुआ आनंद मोहन सिंह का, उनसे टकराए हैं। लेकिन आनंद मोहन ने इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों, गांव गली गलियारे के रहने वाले लोगों के लिए सदैव लगन से काम किया है। चाहे वो कितनी बार भी सांसद रहे, चाहे उनकी धर्मपत्नी कितनी बार सांसद रहीं, उन्होंने सदैव बिहार की जनता के लिए और देश की जनता के लिए भी, लोगों के जो उनके पास पहुंचा उसके लिए काम किया। ये उन पर जो प्रकरण लगाया गया, डीएम हत्या का प्रकरण लगाया गया, डीएम साहब की हत्या का प्रकरण पूरी तरह से झूठ है। वो वहाँ से 60 किलोमीटर दूर थे, घटना स्थल से भी 60 किलोमीटर दूर से वायरलेस सेट पर उनकी गिरफ्तारी हुई, वहाँ थे भी नहीं। 2-4 सुरक्षाकर्मी थे उनके साथ, पुलिस वाले साथ हों, 60 किलोमीटर दूर हों। अब उस समय के बिहार की सड़कें अब की जैसी तो नहीं हैं। पहले सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों में सड़कें थी, पता नहीं था क्या था, कुछ था। लेकिन अब की तो तब भी पहुंच जल्दी हो जाए, लेकिन 60 किलोमीटर उस समय चलना सड़क से बाय रोड कितना दूर होता, वो वहाँ थे भी नहीं। गिरफ्तारी भी दूर से हुई, वायरलेस सेट पे गिरफ्तारी हुई। पूरी तरह से झूठ, राजनीति का शिकार, षड्यंत्र करके बनाया गया। क्योंकि जो एक मूवमेंट चल रही थी वो क्षत्रिय से संबंधित मूवमेंट थी, आंदोलन चल रहा था, उसमें हत्या हुई थी। हत्या के बाद शवों का अंतिम संस्कार लेने की बात जा रहे थे, वहाँ लेके जा रहे थे। उसी समय ये डीएम साहब की गाड़ी वहाँ पहुँची
पहुंची, जबकि पहुंचने का कोई औचित्य नहीं था। पहुंची, रुकी, वहाँ क्या हुआ, भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, उग्र भीड़ ने क्या किया, कैसे किया, कब किया, क्या किया, ये क्योंकि उभरता हुआ नाम आनंद मोहन सिंह। सर, सारा का सारा रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि आनंद मोहन सिंह वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने भीड़ को उकसाया। अब मैं आपको कभी इस पर डिबेट करना तो मैं फ़ाइल आपको दिखा के बताऊंगा, सारी फाइल में है इस बात की, कोई ऐसी एविडेंस नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए उसमें तुरंत बेल हुई उनकी, उसके बाद भी हुआ। लेकिन राजनीति हमारे यहाँ देश में लोग जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, जो चर्चित है, जो नाम वाला है, उस पर इस तरह के केसों की बौछार लग जाती है। जैसे आप ये देख रहे हैं मोमेंटो, ये सम्मान है, ये सम्मान भी मिलता है, ऐसे ही केस भी सम्मान की तरह मिलते हैं लोगों को। जो लोग काम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए जो काम करते हैं, उनका भी ऐसे ही हाल होता है। तो केस भी सम्मान के तौर पे उन्हें स्वीकार करने पड़ते हैं, और आनंद मोहन ने उनको स्वीकार किया, और आनंद मोहन बराबर दिल से उस देश की सेवा के लिए संकल्पित हैं, लगे हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली थी क्योंकि उनकी रिमिशन पर रिहाई हो गई, उनकी कोई आउट ऑफ टर्न रिहाई नहीं हुई। आईजी की रिपोर्ट, डीआईजी की रिपोर्ट, जेल की रिपोर्ट, लोकल प्रशासन की रिपोर्ट, सब रिपोर्टें अच्छी होती हैं तभी रिमिशन मिलता है। उन्हें समय समय पर रिहाई मिली, समय समय पर जेल से आए, बाहर आए। उनका जेल का व्यवहार, लोगों के प्रति व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, राजनीतिक छोड़ दीजिए आप, सामाजिक व्यवहार और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जो उनका व्यवहार रहा, उससे लोग बहुत प्रभावित रहते थे, बहुत खुश रहते थे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जेल उन्होंने मैनुअल की व्यवहार की बात की सर, जेल मैनुअल के रिहाई है, हाल में 1 साल पहले भी देखा जाए तो उनको पटना में एक पेशी के लिए लाया गया था, और वो कुछ देर के बाद वो बाहर दिखे, और एक फ़ोटो भी उन्होंने खुद से शेयर की थी, और उनके जो फैन थे उन्होंने भी शेयर की थी कि वो बाहर किसी पार्टी में कोर्ट के पेशी हुए थे। या रास्ते में कोई रुक जाता है, रुक जाते हैं, कुछ खाने पीने लगते हैं, रेस्ट करने लगते हैं, लंबी दूरी की गाड़ियां हैं, पुलिस वाले भी इंसान हैं, जेल वाले भी अधिकारी हैं, उनको हार्ड मास भी है, शरीर है, कोई रोबोट को तो बने नहीं है, तो उनके लिए कहीं रुक जाना कोई गलत नहीं है। तो ये 5 स्टार होटल में जाकर के पार्टी आप कर सकते हैं किसी। 5 स्टार होटल नहीं होगा, नहीं, फोटो जो निकल करके सामने आई थी, अच्छा, वो ये किसी अच्छे हॉस्टल की ही। हाँ, 5 स्टार होटल होगा। रास्ते में 5 स्टार होटल पड़ रहा है तो फिर क्या है, सब प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं। कहीं तो बैठ के उन्हें चाय पीनी थी, कोई हथकड़ी नहीं है हाथ में, कहीं कुछ नहीं, हथकड़ी उसको पहनाई जाती है जिसको भागने का अंदेशा हो, वो तो उस पर थे। आनंद मोहन पर 3 बार आरोप लग गया है कि सहरसा जेल से भागने की उन्होंने कोशिश की थी। कोशिश आनंद मोहन कोई कोशिश कर ले और वो सफल ना हो आनंद मोहन सिंह जो नाम है, अगर वो कोशिश कर ले जिस बात की और वो सफल ना हो, इसका मतलब कोशिश ही नहीं की। तो 16 साल तक सर जेल में रहे, जेल से निकलने की कोशिश की, सफल तो नहीं हो पाए। नहीं, सफल हुए ना, कानूनी कायदे से, वैसे तो नहीं भागे। जब सरेंडर होना हुआ सरेंडर हुए, जब बेल होनी हुई बेल हुए, जब जेल होनी हुई जेल हुए, जब रिहा होना हुआ रिहा हुए। उन्होंने कायदे से, कानूनी तरीके से सब कुछ काम किया है। कोई जेल से जंप आउट नहीं किया, कोई भाग के नहीं आए, जेल तोड़ के नहीं आए, जेल कूद के नहीं आए, जेल दीवारें फांद के नहीं आए हैं। बिल्कुल कानून के तहत, कानून के तरीके से आए हैं, और उसमें उन्हें जो राहत मिली है वो सब देखें। जैसे एक्चुअली क्या है, हमारे देश में बिहार का रेमिशन का कानून अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, गुजरात का अलग है, झारखंड का अलग है, रेमिशन का कानून, जो जेल मैनुअल अलग अलग है। होना क्या चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, जेल के कानूनों में भी समरूपता होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में जेल में एकरूपता समरूपता है ही नहीं, अलग अलग हैं। कहीं 12 साल मानते हैं, कहीं 14 साल, कहीं 16 साल, कहीं 20 साल, कहीं 10 साल। कहीं व्यवहार को किस तरह काउंट करते हैं, कहीं व्यवहार को कहीं करते हैं। हमने कितने कराए, एक सांप काटने से बचाने पर हमने उसे छुड़ा लिया, फांसी की सज़ा बचवा ली उसकी। सांप काटने से, एक सांप था जहरीला जो एक लोगों को काट के मार चुका था जेल में, और वो सांप बाहर निकल के काटने में लग रहा था लोगों को। हमारा मुलजिम जो कन्विक्टेड था डेथ पनिशमेंट का, महाराष्ट्र में कन्विक्टेड था डेथ पनिशमेंट, फांसी की सज़ा उसकी पेंडिंग थी, होनी थी, और उसने हिम्मत की और पकड़ के उस सांप को, जहरीले सांप को उठा के पटक पटक के उसकी सांप की थैली को बाहर करा दिया। मतलब उसने एक अभूतपूर्व कार्य किया। जब हम उसकी बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कर रहे थे तो हमें एक अच्छी ग्राउंड दी गई, जेल से रिपोर्ट मंगाई जाती है। जेल से रिपोर्ट में मंगाई कि इसने कई कैदियों की जान बचाई।
जेल स्टाफ की जान बचाई। वो जहरीला सांप था और जिसको वो काट लेता था बचता नहीं था, तो उसने किया काम, तो उसने अच्छा किया, हिम्मत का काम किया। तो जेल ने रिकमेंड की कि नहीं, ये तो इसने सुधारात्मक है, इसका जीवन सुधारात्मक है, इसको बचाया जाए। कई लोग आत्महत्या करते लोगों को बचा लेते हैं, कई लोगों के जीवन में बदलाव आता है। तो आनंद मोहन ने भी लोकतंत्र पद्धति से देश के लोगों के लिए काम किया है, अच्छा काम किया है, व्यवहारिक काम किया है। अब केवल लोग उन पर इसलिए आरोप लगाते हैं कि वो राजपूत हैं। अब राजपूत होना किसी का गुनाह तो नहीं है साहब। ये तो ब्रह्मा जी पे मुकदमा डालो, ये राजपूत क्यों बना दिया गया, किसको राजपूत बना दिया गया, किसको दलित बना दिया गया, किसको ओबीसी बना दिया गया, किसको ब्राह्मण बना दिया। तो ब्रह्मा जी जैसी हमारी संकल्पना हमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जी भेजते हैं जहाँ जिसको भेजना है। अब जो जहाँ जन्म जिसने ले लिया, माता पिता ने बताया कि तुम ये हो, तुम्हारे माता पिता ये हैं, जब पता चला तो पता चला। लेकिन इसमें उनका क्या अपराध, किसी का तो कोई अपराध नहीं है। सर, आनंद मोहन की अब रिहाई हो चुकी है, लेकिन तत्कालीन जहानाबाद के जो डीएम थे विश्वेश्वरैया, उनकी पत्नी ने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई है इसको लेकर के। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 याचिकाकर्ताओं ने याचिका लगाई थी, जबकि हाईकोर्ट में पेंडिंग थी। यहाँ बनता नहीं था लगना, पटना हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, उस दौरान भी यहाँ लगी। लीगली नहीं बनता था, लीगली स्टैंड नहीं करती थी वो याचिका। जब समानांतर 2 याचिकाएं एक हाईकोर्ट में लगी हो तो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन सकता। लेकिन उन बातों पर गौर उस समय नहीं कर पाया, हमें भी जानकारी नहीं थी जब उनके लिए उस समय थी बात, तो बाद में पता चला। लेकिन एक तो लगाई है ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएशन, उनके पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, ऑल इंडिया आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लगाई, और एक उनकी पत्नी ने लगाई जो डीएम साहब थे। तो दोनों पे बहस होने के बाद जो आईएएस एसोसिएशन थी उसकी याचिका डिसमिस हो चुकी है, पिछली से पिछली डेट पे डिसमिस हो चुकी है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, साहब ने स्पेशली कहा, डबल बेंच थी सुन रही थी, तो उन्होंने कहा नहीं, इसको रंग नहीं देंगे, हम राजनीतिक रंग नहीं देंगे साहब, हमें ज़रूरत पड़ेगी लीगल ओपिनियन की। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट बार है, हमारे पास एडवोकेट हैं, हमारे पास विद्वान अधिवक्ता हैं, लर्नर एडवोकेट्स, हम उनकी राय ले लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनकी वाइफ की वो जेन्युइन बात थी, उनकी पति थे, पत्नी को दुख होता है, दर्द होता है, पत्नी को इस बात का एहसास होता है, तो उनकी याचिका रही और उनकी याचिका चल रही। उसमें काउंटर एफिडेविट बिहार सरकार दे चुकी है और रिमिशन डिपार्टमेंट दे चुका है, जेल विभाग दे चुका है, और हम लोग भी उसमें अपनी तरफ से काउंटर एफिडेविट दे चुके हैं और फाइल कर रहे हैं। उसमें सुनवाई होगी और हमें पक्का विश्वास है सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आनंद मोहन सिंह के साथ न्याय होगा। आनंद मोहन सिंह हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की आवाज़ है, उनके हितों की लड़ाई लड़ते हैं। महिलाओं, बच्चों, छात्रों के बीच इतना लोकप्रिय हैं, इतना प्यारे माने जाते हैं क्योंकि उनके लिए काम करते हैं। और जीवन के इस पड़ाव पर भी उन्होंने अपनी समाज की सेवा, लोगों की सेवा करने से कोई कंजूसी नहीं बरती। आप 12 बजे फ़ोन करें वो मिलेंगे आपको, 2 बजे मिले। इसका क्या मतलब? इसका मतलब लोकप्रियता है, लोगों का प्रति, उनके प्रति काम करने का चाव है। वो सोच सकते हैं मेरा तो बेटा चेतन आनंद है, वो करे, धर्मपत्नी करे, नहीं। अगर आप आनंद मोहन सिंह से चाहते हैं कि आनंद मोहन सिंह आपके यहाँ आएँ, आनंद मोहन सिंह कुछ आपके लिए करें, तो आनंद मोहन सिंह उसके लिए खरे उतरते हैं, कार्य करते हैं, दिल, दिमाग, जुबान से कार्य करते हैं और पूरे मनोयोग से काम करते हैं, मन लगा के काम करते हैं। अच्छा सर, इन चीज़ों से हट करके हम बात करते हैं। बिहार में अभी एक मुद्दा चल रहा है, बिहार में जो आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने संसद में ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक कविता है ठाकुर का कुआं, उनका पाठ किया। उनके बाद बिहार में इन पे विवाद शुरू हो गया, ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई। इस पर आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। एक्टिव क्या, जब आप पूछेंगे सवाल, देखिए मीडिया हमारी चौथा स्तंभ है और आपका पूछता बिहार चैनल सब जगह देखा जाता है। आप विमलेंद्र जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। हमने भी ये चर्चा, ये जो आप बता रहे हैं ठाकुर का कुआं, ये उनकी, हमने भी इस पर अपने विचार दिए और हमने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लायर और इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लायर पर डाला। लोगों ने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, जातिवाद में बांटने की प्रक्रिया है, साजिश है, षड्यंत्र है। देखिए, ठाकुर जिसे राजपूत से जोड़ा गया,
ठाकुर तो और भी हैं। नहीं, मनोज झा जी ने इसको संसद में क्लियर कर दिया, ठाकुर का मतलब मैं भी, जो सामंतवादी विचार के लोग हैं या सामंतवादी विचार कभी राजपूत और ठाकुर का नहीं रहा। इस देश के राजपूत और ठाकुर ने अपनी 650 रियासतें सामंतवादी के लिए नहीं दी। इस देश के 650 रियासतें दे दी हमने, महल दे दिए, अपने अट्टालिकाएं दे दी, अपनी हजारों एकड़ की जमीन दे दी, अपने सब कुछ दे दिए। किस लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिए थे, उस समय की तत्कालीन सरकार को नहीं दिए थे, केवल इस देश की भारत माता के लिए दिए थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद रहे। और विनोबा भावे के लिए जब भूदान आंदोलन चला तो इस देश के राजपूतों ने अपनी जमीनें दी, रियासतें दी। आज भी आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, जहां कहीं चले जाइए, कितनी अदालतें अभी भी 76 साल की आजादी के बाद हमारे देश के राजपूतों के भवनों में चल रही हैं। आज भी पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली, जो देश की राजधानी है, राजा पटियाला की महल में चलती है कोर्ट। ऐसा नहीं, राजस्थान में देखिए, अलवर में देखिए, चित्तौड़गढ़ देखिए, उदयपुर देखिए, जोधपुर देखिए, बीकानेर देखिए, कितनी जगह ऐसे। हमारे देश के राजपूतों ने अपने कुएं भी दिए, अपने हल भी दिए, अपने खेत भी दिए, अपनी मूठ भी दी, अपना ट्रैक्टर भी दिया, अपना ट्राली भी दिया, अपनी बैलगाड़ी भी दी, अपनी लहड़ू भी दिए। इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के सहयोग के लिए दिए, अपने भवन दिए। जिस गांव में राजपूत रहा करता था, अकेला एक राजपूत का घर, लोग विश्वास करते थे कि इस गांव पर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा सकता, कोई इस पर आताताई देख नहीं सकता। इस देश के महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी ने इस देश के आन मान शान के लिए अपने को बलिदान कर दिया। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी ठाकुर के कुएं के लिए नहीं खाई थी, उन्होंने इस देश की भारत माता के लिए खाई थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का इतिहास, आप राजा मिहिर भोज, प्रतिहार मिहिर भोज के इतिहास को आप बदल देंगे क्या? काट देंगे आप? सर, लेकिन उन्होंने तो इन बातों को संसद में ही क्लियर कर दिया था कि राजपूत, ठाकुर का मतलब राजपूत से नहीं है, राजपूत समुदाय नहीं करते क्लियर, ऐसा नहीं क्लियर। उन्होंने क्या ठाकुर, मेरा ठाकुर, तेरा क्या होता है? व्हाट इज अ ठाकुर? क्या होता है ठाकुर? राजपूत, हाँ, दिया जाएगा रंग। जब बोला जाएगा ऐसा, जब कहा जाएगा ऐसा, सदन में बोला जाएगा ऐसा, तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। और जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। और जवाब जब पूछा जाएगा तो जवाब दिया भी जाएगा। इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है जम्मू कश्मीर, राजा हरि सिंह की रियासत, पूरा जम्मू कश्मीर, जिसे आज लद्दाख, लेह और जम्मू में बांटा गया, राजा हरि सिंह आज भी है। वेस्ट बंगाल में आप जाइए, राजपूतों के मंदिर आज भी इस बात को आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उन्हें कवर कर रहा है, उन पर टिकट लगा रहा है। सोमनाथ का मंदिर, साउथ के मंदिर, जितने मठ किसकी जमीनों पर बने हुए, किसने प्राचीन भव्य मंदिर बनवाए? हमारे समाज ने बनवाए, हमारे समाज इस देश को दिया है। और आज भी जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है, और आज भी जब 26/11 जैसे हमले होते हैं, राजपूत रेजिमेंट देश की सीमा पर शहीद होकर जब आते हैं, राजपूत तिरंगे में लिपट कर आते हैं, जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं, शरीरों के पोस्टमार्टम किए जाते हैं, तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं। पीठ पीछे किसी राजपूत के गोली नहीं मिली है, सीने पर गोली खाते हैं और तिरंगे में लिपट कर आते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। और हमारी छत्राणियां, हमारी शेरनियां जब उस गांव में चिता पर जाकर के 10 दिन 15 दिन राष्ट्रीय शोक चलता है, 10वां 13वां होता है, तब तक भीड़ लगी रहती है। महीने 2 महीने बाद जब भीड़ छट जाती है तो हमारे देश की महिलाएं, हमारी छत्राणियां जाके उस समाधि पर हाथ रखकर कहती हैं कि तू तो चला गया, जाने वाला कोई और नहीं, चाचा, भाई, बहनोई, पति, भतीजा, ताऊ, यही होते हैं, यही रिश्तों से जुड़े होते हैं। कहती हैं जाके महिलाएं कि तू तो चला गया, लेकिन ये पेट में पल रहा बच्चा है, इसको भी जब जन्म लेगा और बड़ा होगा, इस देश की सीमा की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर भेज देंगे। और चाहे तेरी उसकी भी समाधि तेरे साथ यहां लग जाए, लेकिन ये छत्राणी भारत माता की, हिंदुस्तान की रक्षा से पीछे नहीं हटेगी। हमने दिया है, हमने सब कुछ देने के बाद हम पर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं, ऐसी बात की जाती है। हमने खेत खलिहान दे दिए, जो पट्टे में बांटी जाती हैं, वो जमीनें किसकी हैं? हमारी जमीनें हैं। जो नहरें हमने अपनी जमीनों में दी हैं, हमने कुएं, पोखर, तालाब लोगों के लिए दिए हैं। हमने कुएं, पोखर, तालाब, ट्यूबवेल, बड़ी बड़ी आज भी
पानी की टंकियां बनती हैं हमारी ज़मीनों पे। कहा जाता है पानी, हाँ बनाइए आप, हमारी इस पर बनाइए। हमारी चौपालें पूरे गांव के काम आती हैं। आज लोग बैंक्वेट हॉल बना के किराए पर लेने लगे हैं, लेकिन कभी राजपूत परिवार की चौपाल किराए पे नहीं उठी और उसने सब गांव वालों के लिए दी। हमने समाज को, देश को दिया है। हमारा इतिहास अब देखोगे तो रामायण में भी हम हैं, गीता में भी हम हैं, वेद में भी हम हैं, पुराण में भी हम हैं, उपनिषद में भी हम हैं, महाभारत में भी हम हैं। कहाँ कहाँ हमें निकालोगे? कब कब निकाल पाओगे? कैसे कैसे निकाल पाओगे? अगर राजपूतों को इतिहास से निकाल दिया जाएगा, इतिहास खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आपके पास। इतिहास हमारा त्याग, बलिदान और तपस्या से भरा पड़ा है। ये धन्यवाद सर, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू।